उसका 16वां अध्याय और उसकी 9 प्रभु का वचन कहता है, ऐ धर्म के धन से अपने लिए मित्र बना ले, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। हालेलुया। प्रभु क्या कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान से सुनो। तेरा काम चल रहा है बहुत ज्यादा, तेरे पास पैसा आ रहा है, चाहे तू नौकरी लग गया है, चाहे तू कुछ जमीन जायदाद है तेरे पास, या तू बहुत बड़ा अफसर लग गया है, या तेरा काम चंगा चल रहा है, तो प्रभु कहता है उस धन से अपने लिए दोस्त बना ले। हालेलुया। उस धन से ना अपने तू दोस्त बना ले, क्योंकि जब वह धन जाता रहेगा, जब तेरा काम ठप हो जाएगा, जब तेरा काम नहीं चलेगा, आज तेरा चल रहा है, जब तेरा काम नहीं चलेगा, वचन कहता है कि वो लोग तेरे को जब तू अपने काम से निकाला जाएगा, तो अधर्म के धन से अगर तूने अपने मित्र बनाए होंगे ना, तो मित्र तुझे अपने सिवानों में, अपने घरों में तुझे ले लेंगे, अगर तूने मित्र बनाए हुए तो। हालेलुया। प्रभु के वचन इसी 16 अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है कि किसी धनवान का एक भंडारी था। भंडारी यानी कि जो भंडार का रखवाला होता है, जो जिम्मेवार बंदा होता है, और अमीर का ही था वो। देखिए, गरीब का भंडारी कौन होगा? गरीब के पास तो पहले कुछ नहीं है, लेकिन भंडारी अमीर का था, और उस भंडारी पर आरोप लगा दिए लोगों ने उसके स्वामी के पास जाकर कि जो तेरा भंडारी है ना, तेरी सारी जायदाद नजायज बरत रहा है, ये काम सही नहीं कर रहा, ये हेरा फेरी कर रहा है। उस भंडारी के ऊपर आरोप लगा दिए लोगों ने। आपने वचन क्या सुना? ऐ धर्म के धन से तू अपने लिए मित्र बना ले, ताकि जब तेरा धन जाता रहे, जब तू मर जाए ना, उस समय तेरे बैंक बैलेंस और जमीन जायदाद यही रह जाएगी, वो जाता रहेगा। आज तक तेरा था, तेरे मरने के बाद में वो किसी और का हो जाएगा। यहां वो कहता जब वह जाता रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि तेरी संपत्ति को ये उड़ा रहा है, और उस धनवान ने उस भंडारी को बुलाया कि मैं तेरे बारे में ये सुन रहा हूं, तू सारा बही खाता, सारा भंडारी खाने का हिसाब किताब दे। हालेलुया। हिसाब किताब दे तुम, क्योंकि आज के बाद तू भंडारीपन का काम नहीं कर सकता। हालेलुया। लेखा दे तू। तो वचन में लिखा, अब भंडारी सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तुम भी सोचो, सारे तुम भी सोचो। प्रभु यीशु ने अपने मुख से कहा, ऐ धर्म के धन से, ऐ धर्म के धन से अपने लिए दोस्त बना ले। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु कहता है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, धरती पर ना करो। क्यों? क्योंकि धरती पे धन को चोर पड़ जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। स्वर्ग में कोई चोर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। अब देखो, समझदार बनो प्रभु के लोगों, सियाने बनो। भंडारी ने सोचा, भंडारी वचन में लिखा हुआ है, भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक अब भंडारी का काम मुझसे छीन लेगा।
कस्सी तो मेरे से चलती नहीं, यहाँ लिखा हुआ मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती। और मैं दूसरी भाषा में आपको समझाऊं, कस्सी तो मेरे से चलती नहीं है। और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है, क्योंकि बहुत बड़े भंडारी का वो भंडारीपन का काम करता था ना, वो भंडारी बहुत बड़े अमीर का। अब वो दिहाड़ी करेगा तो बुरा लगेगा, भीख मांगेगा तो बुरा लगेगा, कस्सी का काम वो कर नहीं सकता। और भीख मांगने से वो कह रहा मुझे शर्म आएगी। शर्म तो आएगी ना, भंडारी है ना, बड़ा अमीर का भंडारी है। आप आज वो भीख मांगने लग जाए तो लोग उसको शर्म तो आएगी आएगी। तो वचन में लिखा हुआ है, वो कहता है मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा। हालेलुया, मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा। जब मैं भंडारी के काम से मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, छुड़ाया जाऊंगा, तो लोग मुझे अपने घरों में रख लें, लोग मुझे अपने घरों में रख लें। उसने अपने स्वामी के, जिन्होंने स्वामी का देना था कुछ, उनमें से एक को पहले बुलाया। हालेलुया, एक को बुलाकर उसने पूछा कि तूने मेरे मालिक को कितना कुछ देना है। उसने उससे कहा 100 मण तेल। भंडारी को पता लग गया कि मेरी छुट्टी होने वाली है इस अमीर के घर से। तो उसने पहले उसके जो उसका लेने देन करने वाला बंदा था उसको बुलाया, कहने लगा तूने मेरे स्वामी को क्या कुछ देना है, क्योंकि वही खाता तो मेरे पास है ना। तो उसने कहा 100 मण तेल। तो उसने कहा अपना खाता वही ले आ और उसमें तू 50 लिख ले। बड़े ध्यान से सुनो, हालेलुया। उसके पास थोड़ी देर के लिए पावर थी, उसने दिमाग की मार मारी। उसने उसको बुलाया, भी कितना, भी तेरा कितना बकाया है मेरे मालिक के पास। उसने कहा 100 मण तेल। कहता लिया तेरी वही और पहाड़ पेज और मेरे दस्तखत करा ले, लिख ले 50 मण है बस। 50 उसका बचा दिया। ऐ धर्म के धन से तू अपने लिए मित्र बना ले। जिसका 50 मण तेल माफ हो गया तो वो उसका मित्र बनया कि नहीं बनया? वो बन गया। हालेलुया। और उसके बाद में वो कहता है, उसने कहा तुरंत 50 लिख ले। फिर दूसरे से कहा कि तूने मेरे मालिक को क्या देना है? उसने कहा कि 100 मण कणक, यानी कि मैंने 100 मण गेहूं देनी है तेरे मालिक को। और उसको कहने लगा भाई खाता ले आ जल्दी जल्दी और उसमें तू 80 लिख ले, क्योंकि नीचे फिर भंडारी के दस्तखत हो जाते थे ना, वो तो फिर बात पक्की जाती थी ना। हालेलुया। और उसने कहा 100 मण गेहूं। तब उसने उससे कहा अपना खाता बही लेकर उसमें 80 लिख ले। हालेलुया। अब देखिए प्रभु का कहता है, मालिक ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने बड़ी चतुराई के साथ काम किया, क्योंकि इस संसार की दुनिया है ना, जो अपने समय के लोगों के साथ रीति रिवाजों में, रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चालाक है। हालेलुया। यानी कि अपने से ये लोग ज्यादा चालाक है। प्रभु कहता है मैं तुझसे कहता हूं कि अधर्म से अपने लिए मित्र बना ले, ताकि जब वह धन जाता रहे तब वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है कोई सेवादार 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। स्वामी कौन है? 2। उन स्वामियों में वह एक स्वामी से वैर करेगा, दूसरे से वो प्यार रखेगा। एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर की और धन की, दोनों की पूजा सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। या तो परमेश्वर की सेवा करोगे या धन की सेवा करोगे। और वो कहता है इस अधर्म के धन से तू अपने लिए मित्र बना ले। जहां तेरा धन वहां तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। एक मैं और आपको सुनाने जा रहा हूं। प्रभु कहता है
एक धनवान मनुष्य था। वह बड़े सुंदर कपड़े और मलमल के कपड़े पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक धनवान मनुष्य था, वो ऐश आराम के साथ रहता था और धूमधाम के साथ रहता था। उसके पास अधर्म का धन था, परंतु उसने अपने अधर्म के धन से कोई मित्र नहीं बनाया। यहां लिखा हुआ है, लाजर नाम का एक कंगाल गरीब और जख्मों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था। उस धनवान के दरवाजे के पास छोड़ दिया जाता था और वह लाजर जो घावों से भरा हुआ था, जख्मों से भरा हुआ था, दुखों से भरा हुआ था, उसकी चाहत यह थी कि धनवान की मेज पर जो जूठी रोटी है, उस जूठी रोटी से पेट भरे। और जब वो पेट भरने के लिए उसकी जूठी रोटी खाता था तो इतने उसके जख्म हो गए थे कि कुत्ते भी जख्मों को खाते थे। अधर्म के धन से अपने लिए दोस्त बना लो। प्रभु कह रहे, इस आदमी ने कभी उसकी गौर नहीं करी, उस लाजर गरीब की कभी गौर नहीं करी। इसके पास धन था, बड़े सुख विलास के साथ रहता था। ऐसा हुआ, सुनो बड़े गौर से, कंगाल मर गया। जब कंगाल मरा ना, स्वर्गदूतों ने कंगाल को उठाया और प्रभु यीशु मसीह की गोद में पहुंचा दिया और धनवान भी मरा और उसकी कब्र बनाई गई। बड़े गौर से सुनो, गरीब मरा, उसको प्रभु के स्वर्गदूत ले गए स्वर्ग में। उसको रोटी के लाले पड़े हुए थे, उसको बीमारियां थी, जख्म थे, जख्मों को जिंदे जी कुत्ते खाते थे, कुत्ते चाटते थे। सिर्फ चाटते नहीं, खाते भी होंगे। कंगाल मर गया, उसकी कोई कब्र नहीं बनी। पता नहीं उसका किसी ने अंतिम संस्कार कराया होगा या नहीं कराया होगा, या कुत्ते ही खा गए होंगे, कोई पता नहीं। लेकिन अमीर को गाड़ा गया, कब्र में बड़ी इज्जत के साथ गाड़ा गया, शमशान घाट में ले गए, उसकी कब्र बनी। हालेलुया। अब देखते हैं कंगाल कहां पहुंच गया, अब्राहम की गोद में, परमेश्वर की गोद में। और ये कहां पहुंचा, वचन में लिखा हुआ है, और अधलोक में यानी कि नरक में उस अमीर ने, उस धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें ऊपर उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। सोना कोई भी, सोना कोई भी, सोना। पीछे डिग्गी में पानी है, टूटी है, गिलास है, जग है, सिर में पानी डाल लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। यहां एक बीमारी और रास्ते में लग जाएगी, क्योंकि शैतान तुम्हें यहां भी सुना देता है, वचन नहीं सुनने देता। सोचो हमारी कमजोरी क्या है, हम खुद कमजोर है, पादरी कमजोर नहीं है, चर्च कमजोर नहीं है, हमारी प्रार्थना नहीं है, हमें आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। हम यीशु नहीं लेने आए, हम चंगाइयां लेने के लिए आए हैं। चंगाइयां निकल जाएंगी, ये टिकेंगी नहीं अगर यीशु का वचन ना टिक आया तो, याद रखना। हम सोचे हमें नींद आती है, क्यों आई भाई, घर में क्यों नहीं आई, यहां आई है। अपने आप को चेक करो। मैं आपको सही कह रहा हूं, आपके बड़े की बात कर रहा हूं, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि तुम बचो, और तुम बचोगे तो लोगों को बचाओगे आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत आए, उस गरीब लाजर को उठा के ले गए, और ये जो दूसरा था ये कब्र में गाड़ा गया। और जब ऊपर पहुंचा, याद रखो, याद रखो, याद रखना इस वचन को जो मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं। अधलोक में उस अमीर ने आंखें ऊपर उठा के देखा तो उसने लाजर को पहचान लिया। अरे जिस दिन तुम मरोगे ना और मैं मरूंगा, आप भी ऊपर एक दूसरे को पहचानेंगे। और जो हमने करतूतें करी है ना माड़ी, ये भी हमें याद रहेंगी।
आगे वचन से हम सीखेंगे। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। आगे लिखा हुआ है, उसने क्या किया, उसने पुकार कर कहा, यानी आप बोलेंगे भी ऊपर। ये नीचे पड़े है नर्क में, वो ऊपर है, और नीचे से आवाज मार रहा है स्वर्ग में। वचन कहता है, उस अमीर ने पुकार के कहा, हे प्रभु मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। अब याद आया है, अब याद आया है, हाँ वही बंदा, हाँ वही बंदा जो मेरे दरवाजे पे आके झूठियां रोटियां खाता था, वो बंदा तो बैठा, और मैं यहां आग में तड़प रहा हूं। इस अधर्म के धन से मित्र बना लो। याद रखना, तकड़े होकर समझना। अगर उस धनवान ने ना उस गरीब के ऊपर पैसा खर्च किया होता ना, उसके कुछ पाप झड़ जाते। हालेलुया, हालेलुया। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। और सुनो गौर से, और मरने के बाद में दया की एप्लीकेशन नहीं लगनी होती, अब लग सकती है, आज लग सकती है। आज आप जीवित हो, आपकी एप्लीकेशन लिखकर, आप दरखास्त लिखकर प्रभु को दे सकते हो। मरने के बाद में जब फैल ही बंद हो गई तो फिर एप्लीकेशन बंद, अब सिर्फ फैसला है। आज हम खुले हैं, आज हमारी फाइल बंद नहीं हुई। जिस दिन हमारी आखिरी सांस आएगी ना, उस दिन अपनी किताब बंद हो जाएगी। आज वक्त है, प्रभु यीशु मसीह सभी का काम चलाए, प्रभु यीशु मसीह सभी को दे। ये चर्च नहीं कहती कि हमें धन दो, ये चर्च नहीं कहती कि हमें अमीर बनाओ, नहीं। ये चर्च कहती है, ऐ धर्म के धन से अपने लिए दोस्त बना लो। आज आपके पास परमेश्वर का सुसमाचार आया है, उस सुसमाचार से आप अपने लिए दोस्त बना लो। जब देश निकाला मिलेगा तो जिनका आपने बड़ा किया होगा वो आप कम से कम अपने हमको अपने घर में तो रख लेंगे। चतुर भंडारी, चलाक भंडारी, आप देखिए वो क्या कर रहे हैं। 100 का 50 कर रहे हैं, 100 का 80 कर रहे हैं। हम तो प्रभु यीशु के बेटे बेटियां ना, हमने तो प्रभु यीशु मसीह के मौत का बपतिस्मा लिया है ना, हमने तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धो लिया है ना। हम मसीह में हैं और हम नए हैं। हमें इन जो संसारिक लोग हैं इनसे ज्यादा तेज होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, आगे वचन कहता है, वो लाजर को, बड़े गौर से सुनो, हालेलुया, लाजर को किस लिए भेज दे? हे प्रभु इस लाजर को मेरे पास भेज दे, यानी कि वहां भी हम बोलेंगे। हाँ जी बोलेंगे ना, कभी तो पापा कहेंगे ना, उसने क्या ना, ओ लाजर, प्रभु यीशु लाजर को भेज दे, यानी कि वो बोल रहे हैं। ये मरने की बाद की बातें बाइबल बताती है। और ये दुनिया है ना, ये दुनिया अब की बातें बताती है, अभी कहां से कुंडी कैसे लगेगी, कहां से पैसा कैसे आएगा। ये धर्मी भंडारी भी कुंडी लगाता था, इसने 80 मन की कुंडी भी लगा ली, 20 मन की और 50 मन की, और कुंडी लगा के लगाई कहां, मैं बच जाऊं। हालेलुया। और वो लाजर को भेज दे किस लिए? ताकि वह अपनी उंगली का सिरा किसका? उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। हम तो RO वाला पानी पीते हैं, बिस्लरी पानी पीते हैं, बड़ा महंगा पानी पीते हैं, पानी को छान के पीते हैं, घर में RO लगे हुए हैं। लेकिन जो अमीर था इतना कंगाल हो गया कि वो लाजर की उसी की मिन्नत कर रहा है, और कैसी? उंगली का थोड़ा जैसा गिल्ला करके मेरी जीभ ऊपर ला दे। क्यों? सुनो क्यों? वचन लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। और पानी की बूंद भी नहीं है, यहां तुम आके सोते हो ना, वहां पानी की बूंद भी नहीं है। नीचे ऊपर नहीं, ऊपर तो बड़ा कुछ है, नीचे
पानी की बूंद नहीं है। हम सलाह करते हैं बपतिस्मा ले के ना ले, हो सकता है कल छड़ना पै जाए। हम दो बेड़ियों पे पैर रखे हुए हैं। जब बेड़ी चलेगी, एक बेड़ी इधर होगी, दूसरी इधर होगी, तो अपन डूब मरेंगे। याद रखना, याद रखना। कल को हमारी मौत हो जाती है ना, दोबारा बपतिस्मा नहीं मिलेगा। हाँ, नरक जाएगा वहीं पे, और उसी अमीर की तरह करेगा भी एक उंगली का सिरा डबो के मेरे मुंह को ठंडा। उसने कहा तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, उनको मैं धोकर सफेद बर्फ जैसे कर दूंगा। प्रभु कहता है तौबा करो, पश्चाताप करो, विश्वास करो, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पाओ। यह नहीं कि बपतिस्मा लाके घर में चले जाओ, नहीं, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान भी पाओ। धनवान के पास समय था, उसने गरीब लाजर की कोई परवाह नहीं करी। उसकी नौकरी, उसके पैसे वहां काम नहीं कर रहे। एक इसको हम पंजाबी में चीची उंगल कहते हैं, चीची उंगल। ये उंगली का थोड़ा जैसा डबो के मेरी जीभ पे रखे। उंगली के सिरे में कितना पानी आ जाएगा बताओ भाई? एक चोया भी नहीं आएगा, एक बूंद भी नहीं आएगी। और वो कह रहा मैं ज्वाला में यानी आग में तड़फ रहा हूं, तेरे पास मौका था, तूने एतवार को भी लताड़िया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत